बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। एफपीएससी एएसएफ इंस्पेक्टर बैच 1 क्वेश्चन नंबर 31। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16 द एक्सक्लूडेड नंबर इज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 5 नंबर्स का मीन 18 है। अगर एक नंबर को निकाल दिया जाए तो तब मीन 16 हो जाता है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन या फिर मीन, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज जिनको रिप्रेजेंट करते हैं समीशन एक्स से इज डिवाइडेड बाय एन, जो कि होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम यहां से समीशन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समीशन एक्स हमें हासिल होगा, एन यहाँ डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बार इज मल्टीप्लाइड बाय एन। इसको हम देते हैं इक्वेशन ए का नाम। अब डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि नंबर 5 है और उनका मीन है 18, तो उस सूरत में सम ऑफ नंबर्स होंगे 18 ज़रब 5, जो कि बनता है 90। अब जब एक नंबर एक्सक्लूड हो गया तो उस सूरत में जो मीन था वो 16 हो गया। तो हम समीशन एक्स यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हासिल होगा 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि एक नंबर कम हुआ है। तो 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 64। अब डियर स्टूडेंट, जो नंबर एक्सक्लूड किया गया था वो नंबर हमें हासिल होगा 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करने से, तो वो नंबर था 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32। देयर वर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ईच ऑफर्ड आइदर इंग्लिश, हिंदी और बोथ। इफ 75% ऑफर्ड इंग्लिश एंड 45% ऑफर्ड हिंदी, देन हाउ मेनी ऑफर्ड बोथ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं। हर बच्चे को या तो इंग्लिश या हिंदी या फिर दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं। अगर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 75% इंग्लिश पढ़ते हों और 45% हिंदी, तो बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैं 75% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो 75% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स होगा 75% ऑफ 600, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद है 600। तो यहां से हम 75% कैलकुलेट करते हैं। 75 इज मल्टीप्लाइड बाय 600 इज डिवाइडेड बाय 100। 100 वंस आर 100 एंड 100 6 आर 600। तो 75 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 आर 450। इसी तरह हिंदी पढ़ने वाले बच्चे ये हैं 45% ऑफ 600। तो 45% ऑफ 600 हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमें हासिल होगा 45 इज मल्टीप्लाइड बाय 600 इज डिवाइडेड बाय 100। 100 वंस आर 100 एंड 100 6 आर 600 एंड 45 इंटू 6 आर 270। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिकली ए यूनियन बी इक्वल होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरे अल्फाज में हम इसको लिख सकते हैं इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। ये जो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये बोथ सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब देखिए ई यूनियन एच, ये हमें मालूम है, ये हैं 600 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं 450 प्लस हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं 270 माइनस बोथ सब्जेक्ट वाले हमें नहीं मालूम। अब हम क्या करते हैं, बोथ सब्जेक्ट नेगेटिव है, क्वेश्चन की साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 600 पॉजिटिव है जब क्वेश्चन की एक साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें हासिल होगा बोथ सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे इज इक्वल टू 450 प्लस 270 माइनस 600। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 120 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन ऑफ 100 आइटम्स आर फाउंड टू बी 30 if at the time of calculations 2 items are wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, the corrected mean is।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 100 आइटम्स का मीन 30 है। अगर कैलकुलेशन करते हुए 2 आइटम्स गलती से 32 और 12 दर्ज हो जाएं, जबकि रियल में वो आइटम्स थे 23 एंड 11। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए करेक्टेड मीन कैसे कैलकुलेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ वैल्यूज थी क्या। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n। समीशन x है सम ऑफ वैल्यूज और n है नंबर ऑफ वैल्यूज। यहां से समीशन x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। समीशन x हमें हासिल होगा x बार इज मल्टीप्लाइड बाय n। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। x बार है 30 इज मल्टीप्लाइड बाय n है 100, तो समीशन x हमें हासिल होगा 3000। अब हमने करेक्टेड सम कैलकुलेट करना है, तो करेक्टेड सम हमें हासिल होगा, करेक्टेड समीशन x हमें हासिल होगा जो समीशन x है हमारे पास माइनस सम ऑफ रॉन्ग वैल्यूज प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज। या दूसरे अल्फाज में हम सिंपली करेंगे, समीशन x जो भी है हमारे पास उसको लिखेंगे 3000 माइनस जो भी गलत वैल्यू आई है वो हम सारी की सारी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -32 -12, और ऐड कर देंगे जो कि सही वैल्यूज थी, यानी कि 23 + 11। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 2990। अब ये है करेक्टेड समीशन x, तो करेक्टेड एवरेज होगी, इसको मैं x बार करेक्टेड लिखता हूं, करेक्टेड समीशन x इज डिवाइडेड बाय n। अब हमने करेक्टेड सम कैलकुलेट किया है वो है 2990, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें जो करेक्टेड एवरेज हासिल होगी वो होगी 29.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। टू नंबर्स आर इन द रेशो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से बिलतरतीब 20% और 50% ज्यादा हैं, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन दो नंबर्स यानी कि पहले और दूसरे नंबर्स की रेशो कैलकुलेट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो थर्ड नंबर है वो है 100। अब फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर पहला नंबर 100 है तो दूसरा इससे 20% यानी कि 20 ही ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 120। इसी तरह सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 50% ज्यादा है। अगर थर्ड नंबर 100 है तो ये 100 + 50 = 150 होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि पहले और दूसरे नंबर की रेशो कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर, ये हो जाएगा 120:150। तो 10 पे डिवाइड करते हैं दोनों साइडों पे, तो ये हो जाएगा 12:15। अब 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमें हासिल होगा 3 4 * 12 3 5 * 15। तो पहले दो नंबर्स की रेशो है 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38। फैक्टराइज y² + y - 6 = 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके फैक्टर्स बनाने का कहा गया है। तो इक्वेशन है हमारे पास y² + y - 6 = 0। अब -6 को जब हम y² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है -6y²। अब ये जो प्लस y है इसके हमने दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें +y हासिल हो, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल हो -6y²। तो डियर स्टूडेंट्स, वो दो टुकड़े हैं 3y और -2y। अब जब 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको +y हासिल होगा, और 3y को जब आप -2y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हासिल होगा -6y²। तो हम इसको लिख सकते हैं y² + 3y - 2y - 6 = 0। अब यहां पे y कॉमन लीजिए इन दोनों में से,
तो हमें हासिल होगा y प्लस 3 और यहाँ पे -2 कॉमन लीजिए, हमें हासिल होगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें y प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ से हम y प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो y प्लस 3 हमने कॉमन लिया तो हमें हासिल होगा, y प्लस 3 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 25 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 35, देन फोर्थ नंबर इज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 6 नंबर्स की एवरेज है 30, अगर पहले 4 नंबर्स की एवरेज 25 हो और आखिरी 3 नंबर्स की एवरेज 35 हो, तो बताइए चौथा नंबर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि वो नंबर हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब इन नंबर्स की एवरेज होगी सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज डिवाइडेड बाय नंबर जितने मौजूद हैं जो है के बनते हैं 6 इज इक्वल टू 30। तो सम ऑफ 6 नंबर्स हमें हासिल होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 180। अब देखिए पहले 4 नंबर्स की एवरेज 25 है, तो पहले 4 नंबर हैं ए, बी, सी और डी। तो इन चारों का सम होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के जो कि बनती हैं 4, तो ये एवरेज बन जाएगी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि ये एवरेज है 25। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमें हासिल होगा 25 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 100 के। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मौजूद है और यहाँ पे है ए प्लस सी प्लस डी जिसकी वैल्यू है 100। तो इस इक्वेशन में इसको हम ए का नाम देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें हासिल होगा 100 प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 180 और ई प्लस एफ हमें हासिल होगा 180 माइनस 100 जो कि बनता है 80 के इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा है कि लास्ट 3 नंबर्स की एवरेज है 35। तो लास्ट 3 नंबर हैं डी, ई और एफ और इन तीनों का सम डी प्लस ई प्लस एफ होगा और इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ वैल्यूज के जो कि बनता है 3 इज इक्वल टू, ये सम है 35 के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं d प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 35 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पे देखिए e प्लस एफ हमें मालूम है जो कि बनता है 80 और यहाँ पे भी e प्लस एफ गिवन है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। तो हमें हासिल होगा d प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू है 80 इज इक्वल टू 105। अब 80 यहाँ ऐड हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 105 माइनस 80, तो ये बनेगा 25 और d जो है वो है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर था 25। एफपीएससी इंस्पेक्टर एएसएफ बैच 1 2024 के मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। द कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन रिसीव्ड 1136, 7636 एंड 11628 वोट्स रिस्पेक्टिवली। What percentage of total votes did the winning candidate get? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स ने बिलतरतीब 1136, 7636 और 11628 वोट्स हासिल किए और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने फीसद वोट हासिल किए। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स को वोट पड़े क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उनका हम सम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल कास्टेड वोट हासिल हो जाएंगे। तो टोटल वोट्स हमें हासिल होंगे 20,400। अब जो विनिंग कैंडिडेट है
इसने वोट हासिल किए हैं 11,628। तो विनिंग कैंडिडेट की परसेंटेज ऑफ वोट्स हमें हासिल होगी, जितनी वोट उसने हासिल किए हैं 11,628 इज डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स 20,400 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वोट की परसेंटेज हासिल होगी 57%।